विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम। वैदिक संस्कृति के इस अंक में हम सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास का अध्ययन कर रहे हैं और महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बाल शिक्षा को अधिकृत करके इस अध्याय को लिखा है। तो आइए पिछले पाठ से आगे के क्रम में हमने देखा कि किस प्रकार से व्यावहारिक विषयों को लेकर के वो हम सभी को जागरूक कर रहे हैं। और क्या कहा कि माता पिता और आचार्य की तन मन और धन आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीति पूर्वक सेवा करें। देखो, सेवा तो सभी करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे कहते हैं कि संस्थाओं में विशेषकर ऐसे देखने को मिलता है, और कभी कभी तो अज्ञानता में माता पिता भी ऐसे बोल देते हैं। कोई व्यक्ति कहेगा कि जी मैं आपके संस्था में या आपकी संस्था में निस्वार्थ सेवा करना चाहता हूँ, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के सेवा कार्यों को करना चाहता हूँ। करते भी हैं, नो डाउट, अच्छे से करते हैं। 4 साल 5 साल 10 साल तक करते हैं, या 3 साल 4 साल। अब कोई मान लीजिए 4 साल किसी ने सेवा की और फिर किसी कारणवश या कोई ऐसा विषय बनता है कि वो जाता है, तो व्यक्ति इस अहंकार से जीता है, जी मैं तो 4 साल सेवा की है वहाँ पे। या फिर कभी आना हुआ 2-3 साल बाद कभी आना होता है उस संस्था में, या कोई ऐसे कहीं कोई रुकने का विषय आ जाए, तो जो वहाँ पर संबंधित व्यक्ति होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कर्मयोगी होते हैं, उन कर्मयोगी से लड़ाई कर लेते हैं। कहते आप मुझे नहीं जानते, मैं तो यहाँ पे 4 साल तक सेवा की है मैंने। तो 4 साल सेवा की है तो इसका वो फल चाहता है अब। जबकि सेवा शब्द अपने आप में बहुत जबरदस्त है। सेवा का फल नहीं होता, सेवा तो निस्वार्थ होती है। यदि सेवा का भी फल हम चाहने लगे तो सेवा में और कर्म में अंतर क्या हो गया? फिर तो वो भी सामान्य व्यक्तियों की तरह कार्य हो गया ना। जबकि सेवा तो निस्वार्थ भाव से, निष्प्रिय भाव से, न कर्म लिप्यते नरे, इस भाव से की जाती है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाह एवं त्वयि नान्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते। ईशोपनिषद का द्वितीय मंत्र है, उसका भाव बड़ा सुंदर है। तेन त्यक्तेन भुंजी था, इन भावों से कर्म होते हैं। त्याग पूर्वक समाज कल्याण के कार्यों के लिए खपना पड़ता है और फल की आसक्ति से रहित होकर के करना पड़ता है, प्रसन्नता से, गुरु की प्रसन्नता। तब जाकर के उस कार्य को हम सेवा कार्य कहते हैं। और व्यक्ति कहता है मैंने तो 2 साल सेवा की है, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? सेवा का अहंकार हो जाता है। ऋषि कह रहे हैं सेवा करो। कभी कभी माता पिता अज्ञानता में कहते हैं बच्चों से, हमने तुम्हें इतना पाल पोस कर बड़ा किया है, हमने ये किया है, हमने ऐसा किया है। ठीक है, सब माता पिताओं ने किया है, अच्छी बात है, उसका निषेध नहीं है, वो धन्यवाद के पात्र है, उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता है, पूर्ण आदर का भाव है। लेकिन कभी कभी वो भी इस बात को अहंकार के रूप में बोलते हैं, अरे हमने इतने साल तक तेरी सेवा की है, बड़ा किया है, अब बड़ा हो गया तो अब
कमा कर खिला, ये कर वो कर, मतलब उसको भी अधिकार पूर्वक कहते हैं। ऐसा लगता है सुन करके कि जैसे कि कुछ लेना था इसलिए पाला था, हालांकि उनका भाव ऐसा नहीं होता है। किसी भी माता पिता का ऐसा भाव नहीं होता, इसलिए मैंने शब्द का प्रयोग किया। अज्ञानता में ऐसा बोल देते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माता पिता का जो सेवा कार्य है बच्चों के प्रति, वो कोई पैसों से थोड़ी ना आप मोल लिया जा सकता है उसका। पैसों से कोई मोल नहीं उसका, वो तो अमूल्य है। माता पिता जो बच्चों की देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, उसका कोई मोल नहीं है। तो इसलिए अपनी जो निस्वार्थ सेवा, प्रीति, प्रेम को इस तरह से नहीं कभी आंकना चाहिए। ऋषि दयानंद ने कहा कि माता पिता आचार्यों की तन से, मन से और धन आदि उत्तम उत्तम पदार्थों से प्रीति पूर्वक सेवा करें। तन से सेवा कर सकते हैं, कार्य कर दें, उनका पैर दबा दें, अच्छे अच्छे कार्य कर लें, बिस्तर आदि साफ कर दें, कभी कभी वस्त्र आदि प्रक्षालन कर दें, जब जब समय मिला करें, कक्ष की साफ सफाई कर दिया करें, गुरुजनों के जो सेवा कार्य हैं वो कर दिया करें। तन से, धन आदि से। आप बड़े हो गए, बाहर जॉब करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, जिन गुरुजनों ने आपको पढ़ाया है, आप सामर्थ्यशाली हैं, तो गुरुजनों की सेवा करो, क्या दिक्कत है? धन आदि से सेवा करो, कौन मना करता है? लेकिन मन से सेवा करो। एक तो होता है कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मन नहीं है, वो भी बात है कि मन लगा करके सेवा करो, लेकिन मन से सेवा करने का एक दूसरा तात्पर्य यह भी है, तन से भी करो, धन से भी करो। तन से कर पाओगे जब उनके साथ होंगे, धन से कर पाओगे जब आप धनी होंगे। लेकिन आपके पास ना धन है और गुरु जी के पास भी नहीं है, तब कैसे सेवा करो? तो मन से भी सेवा कर सकते हो। मन में अच्छे अच्छे विचार कि भगवान जी हमारे गुरु जी को ठीक रखें, स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें, ऐसे अच्छी अच्छी संवेदनाओं को भेज करके, प्रेषित करके, ये भी सेवा कार्य है। शुभ प्रार्थनाएं करके, जब भी भगवान जी से कुछ मांगो तो अपने गुरु जी के प्रति भी मांगो कि भगवान जी हमारे गुरु जी को भी आप ठीक रखें, दीर्घायु करें। और तैत्तिरीयोपनिषद का वचन है, कितना सुंदर वाक्य है। और गुरुजनों के प्रति भी क्या कहा? वो गुरुजन भी आग्रही नहीं होते, गुरुजन भी नाम के लिए वो गुरुजन है, आचार्य हैं, आपको सिखाते हैं, लेकिन सिखाने के साथ साथ कितनी बड़ी विनम्रता की बात कही जा रही है। वो गुरुजन अपने शिष्य से कहते हैं, यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इत्राणि, ऐसे कहते हैं। यानी अस्माकं सुचरितानि, गुरु शिष्य से कहता है, यानी जो अस्माकम हमारे सुचरितानि, अच्छे आचरण हैं, अच्छे अभ्यास हैं। कहीं कहीं गुरुजी भोजन करते हैं तो मिर्च खाते हैं, कहीं कहीं बता रहा हूँ, संन्यास आश्रम में तो नहीं खाते, कोई बताया कि जी हमारे गुरुजी भोजन तो सात्विक करेंगे, लेकिन भोजन के समय उनको एक हरी मिर्च जरूर चाहिए खाते समय। हालांकि अब तो आयुर्वेद की दृष्टि से देखते हैं तो वो ठीक है, हरी मिर्च का सेवन आयुर्वेद की दृष्टि से करें तो कोई हानि नहीं है, पर अधिक नहीं करना चाहिए, और जिसकी पित्त प्रकृति है उसको नहीं करना चाहिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन वहाँ जो विषय कहा जा रहा है वो ये है, ब्रह्मचारियों को निषेध करते हैं, शरीर में उष्णता नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए आवश्यक है। तो इसलिए मिर्च आदि का जो उष्ण पदार्थ होते हैं, पित्त बढ़ाने वाले होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, इस तरह के भोजन का निषेध करते हैं ब्रह्मचर्य काल में, विद्या के काल में। और अनेकों प्रकार के पाइल्स आदि के अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं पेट में। कर यानी अस्माकम सुचरितानि, तो आचार्य शिष्य से कह रहे हैं कि मेरे जीवन में किसी आचरण से, मेरे जीवन में जो आचरण है ना, श्रेष्ठ आचरण जो है, उन आचरणों से आपका कल्याण होता है, उनको अपनाओ। यानी अस्माकम सुचरितानि, जो मेरे अच्छे अच्छे शुभ आचरण है उनको आप अपनाओ। यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वया, वो आचरण त्वया आपके द्वारा, उपास्यानि ग्रहण करने योग्य है, उपासना करने योग्य है,
ग्रहण करने योग्य हैं। मेरे जीवन के जो अच्छे अच्छे सद्गुण हैं, सद आचरण हैं, वो आप भी ग्रहण करो। और यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि, नो इतराणि, उससे इतर वाले मत करो। अच्छों से इतर कौन से होते हैं? जो खराब है। मान लो गुरुजी बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं किसी गुरुकुल में, और कोई आ जाते, कोई ऐसा अभ्यास है वो उसकी उस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या लंबा अभ्यास हो गया छूट नहीं पा रहा है, ऐसा भी होता है। ऐसा भी होता है, बड़े बड़े श्रेष्ठ विद्वान होते हैं लेकिन किसी अभ्यास से वो उसके आगे हार गए, वो उसको छोड़ नहीं पाते। कुछ प्रांत ऐसे हैं वहाँ दोपहर को भोजन के बाद में सब सोते हैं, आचार्य जी भी सोते हैं। आचार्य जी तो क्या पूरा प्रांत ही सोता है दोपहर के बाद। मार्केट में भी ताला लग जाता है 2 से 4 कि सोने का समय है, ग्राहकों को भी पता है कि अभी सोने का समय है, सब सोते हैं। तो आचार्य जी भी सोते हैं। लेकिन भले ही पूरा प्रांत सोता हो, पूरा राष्ट्र क्यों ना सोता हो, एक अलग अर्थ में कह रहा हूं, लेकिन जो वेद के अनुकूल, वेदानुकूल कर्म है वो करने चाहिए। ठीक है, भोजन के बाद विश्राम करना है, 5, 10, 15 मिनट लेट जाओ, एक अलग बात है। लेकिन सोना 1-1 घंटा 2-2 घंटा सोते हैं भोजन के बाद, वो गलत बात है, वैसा नहीं करना। तो निषेध करने आचार्य जी को भी पता है कि ये बात गलत है, भोजन के बाद सोना 2-2 घंटा, लेकिन उनका अभ्यास ऐसा ही हो गया। मान लीजिए बचपन से वो उसी परिवेश में पढ़े, अब जार छूट नहीं रहा है, विद्वान बहुत हैं। तो आचार्य जी बच्चों से कह रहे हैं, यानी अस्माकं सुचरितानि, मेरे ज्ञान पक्ष को देखो, आप मेरे पुरुषार्थ को देखो, विद्या में मैंने जो पुरुषार्थ किया आप उसको देखो, मेरे अच्छे अच्छे गुणों को अपनाओ। अब छात्र है, पढ़ाई करता नहीं, याद करता नहीं, ऊपर से यूं कहे गुरुजी भी तो दिन में सोते, मैं भी सोऊंगा। एक तो वैसे ही पढ़ने में कमजोर, पढ़ाई हो नहीं रही है, ऊपर से सोए और गुरुता को शरीर में बढ़ाए। तो गुरुजी कह रहे मेरे शुभ गुणों को देखो ना, यानी अस्माकं सुचरितानि, उनको अपनाओ आप, नो इतराणि, दूसरों वालों को गुणों को आप मत अपनाओ। अगर मेरे जीवन में कोई ऐसा गुण ऐसा है जो आपके मार्ग में बाधा है या वेदानुकूल नहीं है, तो आप उसको मत अपनाओ। ये बात कौन कह सकता है? जो अत्यंत विनम्र हो, एक आचार्य शिष्य के सम्मुख इस तरह से वार्ता कर रहा है। सोचो कितने डाउन टू अर्थ, कितने विनम्र होंगे वो गुरुजन जो यूं कहते हैं कि हमारे अंदर जीवन में जो दोष हैं आप उनको मत अपनाओ। वो अपने अंदर भी दोष देख रहे हैं और बच्चों से कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगे कभी कि हमारे जीवन में कोई दोष है तो आप उसको मत अपनाना, आप हमारे से जो अच्छे गुण दिखाई दे रहे हैं उनको अपनाओ आप। नहीं तो कुछ लोग इसी चक्कर में लगे रहते हैं, वो जी हम तो उनसे पढ़ने गए थे, वो तो ऐसा करते ऐसा करते। अरे भाई आप पढ़ने गए हो ना, उस ज्ञान को लीजिए आप क्यों उनका ज़्यादा अंदर घुसे जा रहे हो? वो जिस विषय को पढ़ा रहे हैं आप उस विषय को लीजिए, उस विषय में पढ़िए, उसमें उनकी विद्वता क्या है उसको आप कीजिए। कितना सुंदर बात। इसका यह अभिप्राय है कि माता पिता आचार्य अपने संतान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें। केवल आचार्य नहीं कि केवल आचार्य जी ये बात कह रहे हैं, माता पिता भी ये कहते हैं कि जो हमारे शुभ गुण हैं आप उनको अपनाओ बच्चों से। किसी के घर परिवार में कोई पीता हो तो बुरा मत मानना, माता जी भी बीड़ी पीती है, पिताजी तो पीते ही पीते हैं, माता जी भी बीड़ी पीती है, बच्चों को बहुत प्रेम करती हैं। बच्चा बीड़ी पी ले तो माता पिता दोनों पिटाई करते हैं, क्योंकि बीड़ी पीना गलत बात है। किसी घर में पिताजी शराब पीते हैं और बच्चा यदि शराब पी के आ जाए कभी घर पे तो उसको बहुत मारते हैं। बच्चा कहता है कि आप भी तो पीते हैं, तो कहते हैं नालायक, हम गलत काम कर रहे हैं, गलती तो अब तू भी करेगा। उसको नहीं पीने देना चाहते। उनको पता है गलत है कि मेरा अभ्यास ऐसा हो गया, छूट नहीं रहा है, बड़ा परेशान हो गए। लेकिन बच्चे को अब उनको पता है कि गलत चीज़ का अभ्यास होकर छूटना कितना मुश्किल है, तो अपने बच्चे को लगने नहीं देते। उनको पता है इसको भी अभ्यास लग गया तो जैसा मैं परेशान हो रखा हूँ ऐसे ये भी होगा जीवन में।
ये बिल्कुल एग्जैक्ट घटता है। यानी अस्माकं सुचरितानि, तू मेरे अच्छे गुणों को अपनाना। ये शराब पीने की लत लग गई, गलत लत है, नहीं छूट रही है। हालांकि पतंजलि वेलनेस में आकर के सब छूट रहा है, उनको भी आना चाहिए। फिर भी एक बात बता रहा हूँ, कोई तम्बाकू खा रहे हैं, नहीं छूट रहा है, छोड़ना चाहेंगे तो छूट जाएगा। अभी जिस परिप्रेक्ष्य में बात चल रही है वो बता रहा हूँ। तो वो माता पिता कह रहे हैं कि बच्चों, हमारे जीवन के अच्छे गुणों को लो, सद्गुणों को लो। कोई किसी कारण से, अज्ञानता से, भूलवश, प्रमादवश हमारी शिक्षा इतनी अच्छी नहीं हुई, हमें इतने अच्छे गुरुजन नहीं मिले, हमारे जीवन में कोई दोष आ गए, आप तो उन दोषों से बच जाओ। आप हमारा 100% हर अभ्यास का अनुकरण मत करो, ये कह रहे हैं। अच्छी बातों का अनुकरण करो, माता पिता की भी, आचार्यों की भी, ऐसे बता रहे। माता पिता आचार्य अपने संतान और शिष्यों को सदा सत्य उपदेश करें और यह भी कहें कि जो जो हमारे धर्म युक्त कर्म है उनका ग्रहण करो, और जो जो दुष्ट कर्म हो उनका त्याग कर दिया करो। दुष्ट कर्म करते जो विधि के अनुरूप कर्म नहीं है, गलत कर्म है। जो जो सत्य जाने उनका प्रकाश करें और प्रचार करें, ये भी कह रहे हैं। जिस अच्छी बात का पता चले तो स्वयं तक सीमित नहीं रखना। ऋषि उपदेश दे रहे हैं, जो बातें आपको पता चले अच्छी तो उनको आप प्रकाश करें, अर्थात वो ठीक ठीक ज्ञान से उनको जाने और प्रचार भी करें, अन्यों को बताएं भी। ये भी एक बात है। नहीं तो अच्छी बात थी, पता चल गया, दूसरों को नहीं बताया। एक ब्रह्मचारी को बताया। एक उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत। एक ब्रह्मचारी से कहा कि जाओ, आज जो है गुरुकुल में कोई नहीं है, सब भाई छुट्टी पे गए हैं, और 40 गुलाब जामुन रखी है, एकदम बढ़िया अच्छी वाली, और खा लेना, सुबह तक मत छोड़ना। तो गया, खा ले, 15-20 खा ली। अब इतनी सारी तो कैसे खाए। तभी एक मित्र आ गया, और ब्रह्मचारी दूसरा। और उसको तो पता था रसोई में गुलाब जामुन है, उसको नहीं बताया। उसने सोचा कि सुबह फिर खाऊंगा मैं। अब सुबह जब खाने के लिए गया, लेने गया रसोई से, वो खराब हो गए, खट्टे हो गए। अब बड़ा पछताए, हाय, इससे तो मैं अपने मित्र को भी शाम खिला देता तो अच्छा होता। वो भी मेरी कहता, देखो मेरा कितना अच्छा मित्र, मुझे गुलाब जामुन खिला दी। अब ना खुद खा सके ना उसको खिला सके, तो क्या है ये। अच्छी बातों का प्रचार प्रसार करें, ज्ञान का प्रकाश हो। जो भी अच्छी बातें, ये तात्पर्य क्या है इस बात का? इस बात का तात्पर्य यह है कि जो भी अच्छे विषय हैं, शुभ विषय हैं, मिल बांट करके खाना, ये भी एक विशेष बात है ना। जो जो भी सत्य जाने उनका प्रकाश करें, और जो भी और प्रचार करें। किसी पाखंडी, दुष्ट आचरण करने वाले दुष्टाचारी मनुष्य पर विश्वास न करें। बच्चों को शिक्षाएं दी जा रही हैं, आप ये बात जरूर केंद्र में रखिए। ये कोई 80-90 साल के व्यक्ति को, 40-50 वर्ष के व्यक्ति के लिए शिक्षा नहीं है, बाल शिक्षा विषय है। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं बच्चों को ये सब ज्ञान हो जाना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या क्या होता है, 2-2, 3-3 साल के बच्चों के साथ, 8-8, 10-10 साल की बेटियों के साथ, बहनों के साथ, पता ही नहीं होता उनको, बहला फुसला के ले जाते हैं इधर उधर। इन बातों का ज्ञान कराना बच्चों को। किसी पाखंडी या दुष्ट आचरण करने वाले मनुष्य पर विश्वास न करें, और जिस जिस उत्तम कर्म के लिए, अच्छे कर्म के लिए माता पिता और आचार्य आज्ञा देवें, उस कर्म का यथेष्ट पालन करें, पूरा अच्छे प्रकार से पालन करें। माता जी ने कहा, गुरु जी ने कहा कि सुबह उठना है तो उठना है, योग में जाना है तो जाना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बारिश पड़ रही थी इसलिए नहीं गया, अरे क्या दिक्कत हो गई,
छाता लेके चले जाओ। छाता नहीं है जी, हवा भी चल रही थी, कभी उड़ जाए कोई बात नहीं, अपना कटे वस्त्र डाल के सिर पे चले जाओ, भीग जाएंगे, क्या दिक्कत है, जाके योगा अभ्यास करो, उसके बाद आके नहा लेना 1 घंटे में। ब्रह्मचारी हो, कोई फूल की तरह थोड़ी होगी ऐसे कोमल से झड़ जाओगे, क्या दिक्कत है उसमें। जिसका शरीर थोड़ा बुजुर्ग है शरीर से, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार करे। जैसे माता पिता ने धर्म, विद्या, अच्छे आचरण के श्लोक, निघंटु, निरुक्त, अष्टाध्यायी अथवा अन्य सूत्र व वेद मंत्र कंठस्थ कराए हों, उनका पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावें। देखो, माता पिता को बचपन में बच्चों को क्या क्या याद कराना चाहिए ये भी बता रहे हैं। कह रहे हैं धर्म की बातें बताओ, विद्या की बातें बताओ, अच्छे आचरण के श्लोक याद कराओ, श्लोक भी याद कराओ, शास्त्रीय बातें, केवल ऐसे नहीं कि बस बोल दिया। जैसे परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव जी महाराज ने नियम किया हुआ है, पतंजलि गुरुकुलम में छोटे छोटे बच्चे LKG से आ जाते हैं, प्रत्युष, उदय, अरुण, ये LKG UKG नर्सरी बना रखी। तो पतंजलि विश्वविद्यालय में, पतंजलि गुरुकुलम में कक्षाओं के नाम क्या रखा है? प्रत्युष, उदय, अरुण, ऐसे नाम रखे, बड़े सुंदर सुंदर कक्षाओं के नाम है, ये एक बच्चों के नाम नहीं है। तो कहा कि उन बच्चों को भी हम श्लोक याद कराते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा है, उपनिषदों में क्या है, वेदों में क्या है, दर्शनों में क्या है, और बच्चों को याद कराते हैं पूरी पूरी श्रीमद् भगवद गीता से लेकर रामायण आदि सब, तो सबको याद भी कराते हैं। तो कह रहे हैं अच्छे आचरण के श्लोक, निघंटु, निरुक्त, अष्टाध्यायी अथवा अन्य सूत्र व वेद मंत्र कंठस्थ कराए हों, उनका पुनः अर्थ विद्यार्थियों को विदित करावे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, तो कह रहे हैं कि बचपन में जब बच्चा बहुत छोटा होता है तब तो अर्थ समझ में नहीं आएगा, तो कह रहे तब तो उसको मंत्र याद कराएं, बहुत ज़्यादा समझाने में समय और शक्ति न लगाएं, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, बहुत गंभीर अर्थ नहीं समझेगा, तो उस समय उसको याद करा दें, और धीरे धीरे बड़ा होता रहे तो उनके अर्थ भी उसको याद बताते जाएं। कितनी सुंदर परंपरा देखिए, कितनी सुंदर शिक्षा की परंपरा, और माता पिताओं को कितना सुंदर उपदेश दिया जा रहा है। तो माता पिता सोचते हैं बच्चा गया स्कूल में, पढ़ा लिया 2-4 घंटे, बस आ गया, ट्यूशन लगा दिया, हमारा तो कोई काम है ही नहीं। और ये सारे काम माता पिता के लिए ही बता रहे हैं कि माता पिता को ये करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं? जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है, हम पढ़ेंगे, प्रारंभ में हमने द्वितीय समुल्लास लिया है, आगे परमेश्वर के जो नाम के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्रथम समुल्लास में लिखा है, उसको भी लेंगे। जिस प्रकार आरोग्य, जैसे प्रथम समुल्लास में परमेश्वर का व्याख्यान किया है, उसी प्रकार मान के उसकी उपासना करें। जिस प्रकार आरोग्य, विद्या और बल प्राप्त हो, उसी प्रकार भोजन, छादन और व्यवहार करावें। अर्थात जितनी क्षुधा हो, क्षुधा अर्थात भूख, जितनी भूख हो उससे कुछ न्यून भोजन करें, जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम भोजन करना चाहिए, उससे भोजन अच्छे से पचता है, पाक अच्छा होता है, और जितना पचता है उतना ही शरीर को लगेगा। कहते हैं यो मितम भुंक्ते स बहु भुंक्ते, एक वाक्य है आयुर्वेद का, यो मितम भुंक्ते, मितम मतलब जो कम खाता है, स बहु भुंक्ते, वो वही ज्यादा खाता है। अब ये बात तो बड़ी अजीब है, जो कम खाता है वही ज्यादा खाता है, ये क्या बात हुई? तो कहा जो अपनी भूख से थोड़ा कम खाता है ना, वास्तव में वही भोजन करता है ठीक से, क्योंकि भोजन पचेगा उसका ठीक ठीक, और जो ज़्यादा भोजन करेगा उसके तो अजीर्ण हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी हो जाएगी, पचेगा थोड़ी, रोग और उत्पन्न हो जाएंगे। यो मितम भुंक्ते स बहु भुंक्ते, तो ये विशेष बात। मद्य, मांस आदि के सेवन से अलग रहें, शराब से, मांसाहार से अलग रहें। आदि लगाया मांस में, मांस आदि, अंडा, मछली, ये सब निषेध है। अज्ञात गंभीर जल में प्रवेश न करें। देखो कितनी बड़ी बात, शास्त्र कहते हैं अज्ञात जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसे आप कहीं गए, आप मान लीजिए कर्नाटका गए, और आपसे कहा कि आपने देखा
मार्ग में कोई नदी बह रही थी अच्छी सी, आपका मन किया और जाके कहा नहाते हैं। चूँकि आपको उस नदी के विषय में नहीं पता है, वो कितनी गहरी भी हो सकती है, उस नदी में कोई ऐसा जीव जंतु भी हो सकते हैं, आपको तो पता ही नहीं वहाँ के विषय में। आपने सोचा मुझे तो तैरना आता है, कोई बात नहीं। फिर भी तैरना आता हो फिर भी अज्ञात जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जहाँ का पता हो कि मान लीजिए हरिद्वार में हर की पौड़ी पे सब नहाते हैं, तो पता है सब नहाते ही है वहाँ, तो प्रशासन भी रहता है, सारी बातें सबको पता ही है, सफाई भी होती है वहाँ पर, पानी रोक करके कभी कभी सफाई भी करते हैं, सारी चीज़ें पता ही है वहाँ। तो ऐसे स्थान पर तो नहा सकते हैं, लेकिन ऐसे अज्ञात जल में कहीं भी जा करके नहीं नहाना चाहिए। आपको लगे पानी बहुत अच्छा है यार, ये तो कम कम पानी है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग घूमने जाते हैं और उनको लगता है कि यहाँ तो पानी है ही नहीं, बहुत कम पानी है, और दो तरफ खाई होती है, उसके बीच में चले जाते हैं और कभी कभी अचानक से पानी आ जाता है, बारिश का है कुछ ऐसा, कहीं पीछे बारिश हुई होती है, पानी बढ़ के आ जाता है एकदम। या कहीं डैम में, उनको थोड़ी पता है कि आज यहाँ पर कोई व्यक्ति आ गए हैं पिकनिक मनाने के लिए, उन्होंने पानी खोल दिया, छोड़ दिया, और आदमी कहाँ जाए, दोनों तरफ खाई होती, पानी पीछे जाता, बह जाते हैं, मर जाते हैं। बड़ा सावधान रहना चाहिए। अज्ञात और गंभीर जल में प्रवेश न करें, क्योंकि जल जंतु व किसी अन्य पदार्थ से दुख हो सकता है। जल जंतु कोई हो सकता है, जल में ऐसे जंतु हो, मगरमच्छ हो, कोई और चीज हो जाए ऐसी जो काट दे, कुछ परेशानी कर ले तो दुख हो जाए। और जो तैरना ना जाने तो डूब सकता है। सही बात है, कोई व्यक्ति सोचे तो थोड़ा थोड़ा सा पानी है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता, धीरे धीरे चलते हैं, पानी थोड़ा सा 1-2 फीट है और एक कदम रखा कि 10 फीट गहरा पानी, एकदम से गड्ढा आ गया, अब आदमी को तैरना आता है, डूब जाएगा तुरंत। ऐसा बहुत होता है, कोने कोने पे पानी कम होता है और अचानक से ही गहरा आ जाता है गड्ढा, ऊपर से तो पानी बह रहा है, दिखेगा ही नहीं, इसलिए मना किया। इस प्रकार से और भी अच्छी अच्छी बातें हैं, तो आइए इन सब विषयों को हम आगे अंक में लेंगे। और आप सब भी अपने घर में परिवार में बच्चों के साथ बैठ कर के, छुट्टियाँ आ रही हैं तो जून की छुट्टियां हैं, शुरू होने वाली हैं, तो आप सब भी स्वाध्याय का क्रम निर्धारित करें कि आधा घंटा सब परिवार में बैठ करके हमें ये कर्म करने हैं, स्वाध्याय करना है। तो आइए आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।